नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्तअना सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सूरह बकरा आयत नंबर 286 यानी सूरह बकरा की आखिरी आयत का एक जुज़ तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ। फरमाया ला युकल्लिफुल्लाह, नहीं तकलीफ देता अल्लाह ताला नफ्सन किसी नफ्स को इल्ला वुसअहा, लेकिन उसकी ताकत के मुताबिक, लहा उस नफ्स के लिए, मा कसबत जो उसने कमाया, व अलैहा और उस पर वबाल पड़ेगा, मक्तसबत उस चीज़ का जो उसने कमाई। रब्बाना, ए हमारे रब, ला तुआखिज़ना, मुआखज़ा न कर हमारा, इन नसीना अगर हम भूल जाएं, वख्ताना या हमसे खता हो जाए। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, जहाँ ये जो आयत है ये सूरह बकरा की आखिरी आयत है और ये उन दो आयतों में से एक आयत है जो अल्लाह ने अपने अर्श के ख़जाने में से नाज़िल फरमाई है। तो इसमें फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अब वो जो आयत पहले नाज़िल हुई, मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम व तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, तो अब उस पर जो परेशानी थी कि ये हमारे इख्तियार में नहीं है कि ख़यालात को रोकना, ये करना, तो उस पर अल्लाह ने वज़ाहत फरमा दी कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। हम मुकल्लफ ही इंसान को नहीं बनाते जिसकी वो ताकत ना रखता हो, यानी वो जो दिल में खुद ब खुद ख्यालात आ गए उसको रोकना इंसान के बस और इख्तियार में है ही नहीं, तो मैं उसका मुकल्लफ ही नहीं इंसान को बनाता, यानी उस पर मुआखज़ा ही नहीं करूँगा। हाँ, कौन से होंगे? लहा मा कसबत, जो वो खुद करेगा, व अलैहा मक्तसबत, उन्हीं का उन पर वबाल होगा। तो ये अब यहाँ पर जो अल्लाह ने इसको बयान फरमा दिया कि जो अपने इरादा, अपनी नीयत, अपने इरादे, अपने यकीन से करता है तो वो उन पर मुआखज़ा होगा, और जो ऐसे अफ़ाल जो गैर इख्तियारियाँ हैं, और इसी तरह वो अफ़ाल जिनका ताल्लुक बातन यानी दिल के साथ है, इनकी भी दो किस्में हैं। यानी एक इख्तियारी जैसे कुफ़र, शिरक, अकीदा जिसको कसद इख्तियार के साथ दिल में जमाया है, या सोच समझ कर इरादे के साथ अपने आप को बड़ा समझना जिसको तकब्बुर कहा जाता है, या पुख्ता इरादा करना कि शराब पीऊँगा। दूसरे कस गैर इख्तियारी, वो मसलन बगैर कसदो इरादा के दिल में किसी बुरे ख्याल का आ जाना, इनमें भी हिसाब व किताब मुआखज़ा सिर्फ इख्तियारी अफ़ाल पर है, गैर इख्तियारी इख्तियार पर नहीं है। तो इस पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को फिर तसल्ली हुई जब कुरान मजीद की आयत नाज़िल हुई। अब यहाँ पर जो ये आयत नाज़िल फरमाई तो फरमा दिया कि हम किसी पर जान दो ऐसा बोझ नहीं डालते जो अक्ल के खिलाफ हो, जो जिसके दिल पर जो है वो ना आती हो, तो हम उस पर वो ऐसा बोझ डालते ही नहीं है। फरमाया बल्कि दीन इस्लाम में तो आसानी का कानून काम कर रहा है। इस सूरह में रमज़ान के मुतालिक गुजर चुका, तो फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। वहाँ पर फरमाया अल्लाह इरादा करते हैं आसानी का और तंगी का इरादा नहीं करते। मा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ताला ने दीन में तंगी नहीं डाली। हजूर अलैहिस्सलाम का अपना इरशाद है दीन युस्रुन, दीन आसानी है, इसमें किसी पर सख्ती नहीं की गई। नमाज के मुताल्लिक आता है फ़इल्लम यस्तति, अगर ताकत ना हो खड़े होकर नमाज पढ़ने की, फसल्ली काइदन तो बैठ के पढ़ लो, फ़अला जंबिन अगर बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ लो, लेट के नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ लो। तो ये अल्लाह ने कोई भी ऐसी गैर इख्तियारी चीज़ पर मुआखज़ा, इस तरह वो बाकी जिन पर मुहासबा और मुआखज़ा होगा वो मैं तफसील से बयान कर चुका हूँ। लहा मक्तसबत, इंसान के लिए वो चीज़ है जो उसने कमाई, यानी यहाँ जो मकतसबत से माकसबत से मुराद वो नेकी है कि इंसान को उस नेकी का अजर और सवाब मिल जाएगा जो उसने किया। हाँ, एक और चीज़ को जो दिल में ख्याल नेकी का आता है तो उस पर अल्लाह उसी वक्त उसके नामे अमाल में नेकी एक लिख देते हैं। जब वो उस नेकी को कर लेता है तो फिर अल्लाह एक को 10 लिख देते हैं, और गुनाह का अगर ख्याल दिल में आता है तो अल्लाह उस पर मुआखज़ा नहीं करते जब तक वो इस पर अमल न कर ले। वह अलैहा मक्तसबा, जो कुछ अपने इरादे और इख्तियार के साथ कमाएगा वही उसको मुफीद होगा और उसी चीज़ का इस पर वबाल पड़ेगा, यानी अच्छी चीज़ का बदला और बुरे आमाल गुनाह उस पर की सज़ा ये अल्लाह अता फरमाएंगे। अब निस्यान आगे फरमाए रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, यानी अल्लाह हमारा मुआखज़ा न कर निस्यान या भूल जाना, यानी ऐसी गलती का नाम है निस्यान
یا بھول جانا جس میں نیت یا ارادے کو دخل نہ ہو بلکہ کوئی کام بھول کر ہو جائے، اور خطا سے مراد یہ ہے کہ نیت کچھ اور کام کی ہے، یعنی نسیان وہ جس میں ارادے یا نیت کو دخل نہیں ہے، اور جو ہے خطا اس میں نیت کچھ اور کام کی ہوتی ہے مگر عمل کوئی دوسرا کرنا ہو جاتا ہے۔ مثلا روزے کی حالت میں کلی کی نیت سے منہ میں پانی ڈالا مگر وہ حالت سے نیچے اتر گیا تو یہ خطا ہے۔ اب نسیان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک روزہ دار آیا، آ کے عرض کی میں تو تباہ ہو گیا، برباد ہوا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے یاد ہی نہیں تھا میں نے روزہ رکھا ہے، تو میں نے کچھ کھا پی لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جا تیرے روزے کو کچھ نہیں ہوا، تجھے اللہ نے کھلایا، اللہ نے تو یہ نسیان ہے، یہ بھول جانا ہے۔ اور یہ ہے کہ ایک بندے نے روزہ ہے وہ اس کا ارادہ نہیں ہے، وہ کلی کا ارادہ ہے اور پانی ناک میں منہ کے اندر حلق کے اندر چلا گیا تو یہ خطا ہے۔ اسی طرح تو اس پر جو ہے خطا پر وہ اس کا روزہ تو ختم ہو جائے گا لیکن اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نہیں روزہ بھی باقی رہے گا، امام صاحب فرماتے ہیں نہیں روزہ تو باقی نہیں رہے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا ہے کہ خطا پر اللہ دنیا میں اس کا کفارہ تو دینا پڑے گا، کفارہ ہے جیسے قتل خطا میں اس کو کفارہ دیت تو دینی پڑتی ہے، اللہ آخرت میں اس کا محاسبہ نہیں کرتے، اللہ آخرت کا عذاب نہیں دیں گے۔ نسیان میں نہ اللہ دنیا میں اس پر کوئی مواخذہ ہے نہ آخرت میں، اور خطا میں دنیا میں کفارہ ہے، آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ رفع عن امتی الخطاء والنسیان وما استکرہوا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر ایسے گناہ کو اٹھا دیا جو بھول کا، خطا یا جبر کی وجہ سے سرزد ہو جائے، تو اس لیے فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ ہمارا مواخذہ نہ کر۔ حضور علیہ السلام نے شمس سورہ بقرہ کی آخری دو آیت جب دعا کی نیت سے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دو آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب یہ آیت ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نعم فقد فعلت، ہاں میں نے سن لیا، میں نے کر دیا، یعنی میں نے تیری ان تمام دعاؤں کو قبول کر لیا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔